क्या आपकी उम्र 60, 70 या 80 के पार है और थोड़ी दूर चलने पर ही पैरों में दर्द, भारीपन या झंझनाहट महसूस होती है? क्या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है और कभी कभी लगता है कि पैरों में पहले जैसी ताकत ही नहीं रही? अगर ऐसा है तो आज की ये बात आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध कहा करते थे, मनुष्य के पैर केवल शरीर का सहारा नहीं बल्कि जीवन यात्रा के पहिए हैं, और अगर इन पहियों में शक्ति बनी रहे तो उम्र चाहे कितनी भी हो, जीवन की यात्रा आनंद से चलती रहती है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे देसी आहार और सरल नियम जो पैरों में नई ताकत भर सकते हैं, रक्त संचार सुधार सकते हैं और बढ़ती उम्र में भी आपको आत्मविश्वास से चलने की शक्ति दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ये यात्रा हमारे पैरों पर ही टिकी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने छोटे छोटे पैरों से इस धरती को छूता है। धीरे धीरे वही पैर उसे उठना, खड़ा होना और चलना सिखाते हैं। फिर वही पैर उसे दौड़ना, खेलना, काम करना और जीवन की जिम्मेदारियां निभाना सिखाते हैं। जीवन के हर चरण में हमारे पैर हमारे साथ चलते हैं। वे हमें सहारा देते हैं और हमें स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये पैर थकने लगते हैं, भारी लगने लगते हैं और कई बार दर्द और कमजोरी का कारण भी बन जाते हैं। 60, 70 और 80 की उम्र में बहुत से लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि थोड़ी दूर चलने पर ही उनके पैरों में दर्द होने लगता है, सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती है, रात को ऐंठन या झटके महसूस होते हैं और कभी कभी पैरों की उंगलियां सुन्न हो जाती है। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि पैर केवल शरीर का सहारा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के रथ के पहिए हैं। जैसे बिना मजबूत पहियों के कोई रथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकता, वैसे ही बिना मजबूत पैरों के जीवन की यात्रा अधूरी हो जाती है। जब पैर कमजोर पड़ते हैं तो ये केवल शरीर की कमजोरी नहीं होती बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास की भी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि चलना, खड़ा होना और स्वतंत्रता से घूमना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, ये मनुष्य की गरिमा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब किसी बुजुर्ग को लगता है कि वो अपने पैरों की वजह से दूसरों पर निर्भर हो गया है तो उसका मन भी टूटने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि ये कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है कि अब हमें अपने शरीर और आत्मा दोनों को नई प्राण शक्ति से भरना है। ये एक अवसर है अपने जीवन को संतुलित करने का, अपने भोजन और विचारों को शुद्ध करने का और अपने पैरों में फिर से ऊर्जा लाने का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पैरों में कमजोरी क्यों आती है? क्या ये केवल उम्र की वजह से है? क्या ये केवल समय का असर है? बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी केवल मांसपेशियों की नहीं होती बल्कि भीतर की जीवन शक्ति की होती है। जब प्राण शक्ति यानी जीवन ऊर्जा कम हो जाती है तो पैर थकान, दर्द और सुन्नपन का अनुभव करने लगते हैं। विज्ञान की भाषा में समझें तो जब रक्त संचार धीमा पड़ता है तो पैरों तक ऑक्सीजन और पोषण पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। इससे मांसपेशियां कमजोर होती है और ऐंठन व झंझनाहट होने लगती है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हड्डियों को कमजोर कर देती है। अगर शरीर को पर्याप्त धूप और पोषण नहीं मिलता तो हड्डियां दर्द देने लगती है। लंबे समय तक बैठे रहने से मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। आधुनिक जीवन शैली ने हमें गाड़ी और कुर्सी का आदी बना दिया है। नतीजा ये हुआ कि हम पहले जितना चलते फिरते थे उतना अब नहीं चल पाते। यही कारण है कि पैरों की मांसपेशियां कठोर और कमजोर हो जाती हैं। कभी कभी नसों में रक्त का दबाव या स्नायु तंत्र की कमजोरी भी पैरों में सुन्नपन और झंझनाहट का कारण बनती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है मन की स्थिति। बुद्ध कहते थे कि जैसे मन भारी होगा वैसे ही शरीर भी भारी लगेगा। चिंता, तनाव
और निराशा पैरों की थकान को और बढ़ा देती है। कई बुजुर्ग लोग कहते हैं कि थोड़ी दूरी चलने पर पैर भारी लगने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में जान ही नहीं रहती। रात को झटके लगते हैं और नींद खुल जाती है। ये सब शरीर के संकेत है। शरीर हमें पुकार रहा है कि अब उसे नया पोषण चाहिए, उसे नई प्राण शक्ति चाहिए। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य केवल भोजन से नहीं जीता, बल्कि वह जीवन शक्ति से जीता है। भोजन केवल एक माध्यम है जिससे वो प्राण शक्ति हमारे शरीर में आती है। अगर भोजन शुद्ध नहीं है, अगर उसमें जीवन शक्ति नहीं है, तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आजकल का भोजन कई बार केवल पेट भरने का साधन बन गया है। पैकेज खाना, तला भुना या रसायन युक्त भोजन भले ही स्वाद दे दे, पर उसमें जीवन शक्ति नहीं होती। पेट तो भर जाता है, लेकिन नसों और मांसपेशियों को वो ऊर्जा नहीं मिलती जिसकी उन्हें जरूरत है। यही कारण है कि उम्र से पहले ही पैरों में दर्द और कमजोरी आने लगती है। लेकिन यदि हम अपने पूर्वजों को देखें तो तस्वीर कुछ और थी। वे 70 से 80 साल की उम्र में भी खेतों में काम करते थे, लंबी दूरी पैदल तय कर लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका भोजन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे जो खाते थे वो ताजा होता था, उसमें जीवन शक्ति होती थी। उनके आहार में दूध, अनाज, दालें, फल और सब्जियां होती थी। वे धूप में रहते थे, मेहनत करते थे और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते थे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पैरों की कमजोरी केवल रोग नहीं है, ये एक अवसर है अपने शरीर और आत्मा को फिर से संतुलित करने का। जब शरीर हमें संकेत देता है कि वो थक चुका है, तो हमें उसे दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका आभार मानना चाहिए कि उसने हमें समय रहते चेतावनी दी। अब हमें अपनी जीवन शैली और भोजन को सुधारना है। और यहाँ एक गहरी बात है, हमारे पैर और हमारे मन का सीधा संबंध है। आपने कभी देखा होगा कि जब मन प्रसन्न होता है तो चलना भी हल्का लगता है, पैर तेजी से चलते हैं, और जब मन उदास होता है तो पैर भारी पड़ जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन और पैर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। मन की स्थिति पैरों की स्थिति को प्रभावित करती है। इसीलिए पैरों को मजबूत बनाने का मार्ग केवल भोजन से नहीं है, बल्कि मन को भी शांत और प्रसन्न रखना है। अगर मन में शांति और कृतज्ञता होगी तो पैर भी ऊर्जा से भरे रहेंगे। इन मेवों को खाते समय केवल स्वाद के लिए मत खाइए, उन्हें कृतज्ञता के साथ खाइए। हर निवाले में ये भावना रखें कि आप ईश्वर का वरदान ग्रहण कर रहे हैं। जब भोजन के साथ कृतज्ञता मिलती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सुबह उठकर ध्यान करने के बाद यदि आप भिगोए हुए बादाम और अखरोट खाएं, तो ये केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन को भी स्थिर और शांत कर देता है। ये पैरों में ऊर्जा भरता है और दिमाग को एकाग्र करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें चलते समय थकान होती है, पैरों में भारीपन लगता है। इसका एक सरल उपाय है, देसी घी। यदि सुबह के नाश्ते में या दाल सब्जी पर एक चम्मच घी डालकर खाया जाए तो ये शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है, विशेषकर पैरों तक। घी से नसों की थकान मिटती है और उनमें नई ऊर्जा आती है। सोचिए, प्राचीन समय के लोग कितनी दूर पैदल चलते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे, लेकिन फिर भी उनके पैर मजबूत रहते थे, क्योंकि उनका भोजन शुद्ध था और उसमें घी शामिल था। घी उन्हें सहन शक्ति देता था और वही सहन शक्ति उन्हें वृद्धावस्था में भी सक्रिय बनाए रखती थी। अब आते हैं भोजन के सही समय पर। बुद्ध कहते थे कि भोजन केवल पेट भरने के लिए मत खाओ, बल्कि समय पर और नियम से खाओ। जब भोजन नियम से किया जाता है तो शरीर उसे ठीक से पचाता है और उससे मिलने वाली ऊर्जा स्थायी होती है। लेकिन जब भोजन कभी भी, कहीं भी और जल्दबाजी में खाया जाता है तो वही भोजन जहर बन जाता है। देखिए, सूरज जब उगता है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है,
उसी तरह सुबह का समय भोजन को पचाने के लिए सबसे अच्छा होता है। नाश्ता हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, जैसे दलिया, फल, दूध या थोड़ा घी के साथ रोटी। ये शरीर को दिन भर की शुरुआत के लिए तैयार करता है। दोपहर का भोजन दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। इस समय सूरज अपनी पूरी शक्ति पर होता है और हमारा पाचन भी सबसे प्रबल होता है। इसीलिए दाल, सब्जी, चावल, रोटी और थोड़ी मात्रा में घी इस समय सबसे अच्छा असर करता है। ये शरीर को ताकत देता है और पैरों तक पोषण पहुंचाता है। लेकिन शाम का समय अलग है। सूर्य ढलने के बाद पाचन शक्ति धीमी होने लगती है। इस समय यदि हम भारी भोजन कर लेते हैं तो ये पचता नहीं और शरीर पर बोझ बन जाता है। यही कारण है कि बुजुर्ग लोगों को रात में पैर भारी लगते हैं और नींद में बेचैनी होती है। बुद्ध कहते थे कि रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए। सूप, खिचड़ी या सब्जियों के साथ रोटी ये शरीर को आराम देता है और पैरों को थकान से मुक्त करता है। एक और बात, भोजन हमेशा शांति से खाना चाहिए। जब आप गुस्से, चिंता या जल्दबाजी में खाते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता। लेकिन जब आप बैठकर मन को शांत करके कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं तो वही भोजन अमृत बन जाता है। बुद्ध कहते थे, भोजन को ईश्वर का प्रसाद समझकर खाओ, तभी वो तुम्हें केवल ताकत ही नहीं बल्कि शांति भी देगा। पैरों की ताकत का सीधा संबंध पाचन से है। यदि भोजन सही समय पर, सही मात्रा में और सही भाव से खाया जाए तो पैर कभी कमजोर नहीं होते। भोजन के साथ थोड़ा देसी घी मिल जाए तो ये नसों और हड्डियों को वो शक्ति देता है जो लंबी उम्र तक साथ निभाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके पैर मजबूत रहें तो 2 नियम याद रखिए। पहला, देसी घी को अपने भोजन का हिस्सा बनाइए। दूसरा, भोजन हमेशा सही समय पर और संयम से कीजिए। यही रहस्य है लंबे जीवन का। यही है स्वस्थ पैरों का मंत्र। जीवन के अंतिम वर्षों में जब शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पैरों में दर्द, ऐंठन या सुनपन बार बार सताने लगता है, तब लोग अक्सर कहते हैं ये तो उम्र का असर है। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि उम्र केवल शरीर की गिनती है। आत्मा तो कभी बूढ़ी नहीं होती, और यदि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती तो शरीर को भी उसके साथ तालमेल में रखना संभव है। रहस्य है सही आहार और सही चेतना। आज हम बात करेंगे उन सूखे मेवों की जिन्हें प्राचीन भारत में बलवर्धक और बुद्धिवर्धक माना गया है। आप देखिए, साधु संत जंगलों में रहते थे। उनके पास रसोई नहीं होती थी, लेकिन उनके पास हमेशा सूखे मेवे रहते थे। बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर। ये संयोग नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमानी थी, क्योंकि सूखे मेवे केवल भोजन नहीं बल्कि सघन जीवन शक्ति का स्रोत है। बादाम को ही लीजिए। छोटे से दाने में इतनी शक्ति भरी है कि ये दिमाग की कोशिकाओं को सक्रिय करता है, रक्त को शुद्ध करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। बुजुर्ग जब रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाते हैं तो धीरे धीरे उनकी याददाश्त तेज होने लगती है और पैरों की कमजोरी कम होने लगती है। बुद्ध कहते थे कि बादाम शरीर की मशीन का प्राकृतिक ईंधन है। अखरोट को देखें, इसका आकार दिमाग जैसा होता है और ये सच में दिमाग का भोजन है। लेकिन असर केवल मस्तिष्क पर नहीं बल्कि नसों और हड्डियों पर भी होता है। अखरोट में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो नसों को चिकनाई देता है और पैरों में होने वाली ऐंठन और झंझनाहट को कम करता है। किशमिश और अंजीर रक्त के लिए अमृत है। बुजुर्गों के पैरों की कमजोरी का एक कारण ये भी है कि उनके रक्त में पोषण की कमी हो जाती है। जब रक्त कमजोर हो जाए तो वो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और शक्ति नहीं पहुंचा पाता। किशमिश और अंजीर रक्त को शुद्ध करते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं और पैरों को नई ऊर्जा देते हैं।
बुद्ध कहते थे कि सूखे मेवे सघन सूर्य ऊर्जा है। जब फल पेड़ पर लगते हैं तो वे सूर्य की किरणों को अपने भीतर भरते हैं, लेकिन जब वही फल सूख जाते हैं तो उनकी ऊर्जा और अधिक केंद्रित हो जाती है। इसी कारण थोड़ी सी मात्रा में सूखे मेवे खाने से उतनी शक्ति मिलती है जितनी सामान्य भोजन की बड़ी मात्रा से भी नहीं मिल पाती। लेकिन यहां भी वही नियम है, मात्रा और समय। यदि आप सूखे मेवों का अधिक सेवन कर देंगे तो ये शरीर में गर्मी और भारीपन पैदा कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सुबह या दिन के समय सीमित मात्रा में इन्हें खाएं तो ये पैरों में ताकत भर देते हैं। बुद्ध सिखाते थे कि भोजन में संतुलन ही सबसे बड़ा रहस्य है। अब हम जीवन के अंतिम मंत्र की बात करते हैं। निष्कर्ष, पैरों की कमजोरी केवल शरीर की समस्या नहीं, बल्कि मन और आत्मा की समस्या भी है। जब मन कमजोर होता है तो शरीर भी झुकने लगता है। जब आत्मा निराश हो जाती है तो पैर थकान से भर जाते हैं। इसलिए बुद्ध हमेशा कहते थे, अपने मन को ऊंचा रखो। आप देखिए, जो लोग जीवन के अंतिम वर्षों में भी आनंदित रहते हैं, उनका शरीर लंबे समय तक सक्रिय रहता है, क्योंकि उनका मन हार नहीं मानता। वे रोज सुबह ध्यान करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और आत्मा की शक्ति को जगाते हैं। जब आत्मा प्रफुल्लित होती है तो पैर भी हल्के हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपकी उम्र 60, 70 या 80 है और आपको लगता है कि अब चलना कठिन है, तो याद रखिए, अभी भी देर नहीं हुई है। आहार को शुद्ध बनाइए, सूखे मेवों और घी का सही उपयोग कीजिए, भोजन नियम से कीजिए और मन को हमेशा ऊंचा रखिए। आपका हर कदम आपको न केवल मजबूती देगा, बल्कि आत्मविश्वास भी देगा। याद रखिए बुद्ध का ये वचन, मनुष्य का शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को कमजोरी से नहीं, बल्कि शक्ति और पवित्रता से भरना है। अब कल्पना कीजिए, एक 70 वर्ष का बुजुर्ग सुबह उठता है। वो सबसे पहले भगवान का नाम लेता है, थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांसें लेता है और प्राणायाम करता है। उसके बाद वो रसोई में जाकर एक गिलास गुनगुना पानी पीता है। फिर वो कुछ भीगे हुए बादाम, 2 अखरोट और थोड़ी सी किशमिश खाता है। ये छोटा सा आहार उसके शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा भरने लगता है। उसके बाद वो हल्का और पौष्टिक नाश्ता करता है, जैसे दलिया या फल जिसमें थोड़ा सा देसी घी मिला हो। दिन में वो समय पर भोजन करता है, दाल, सब्जी, चावल, रोटी और थोड़ा सा सलाद। ये भोजन उसके शरीर को आवश्यक पोषण देता है और रक्त को शुद्ध करता है। शाम को वो हल्की सैर करता है, जिससे उसके पैरों की नसों में रक्त संचार बेहतर होता है। रात को वो हल्का भोजन करता है, जैसे खिचड़ी या सब्जियों के साथ रोटी। सोने से पहले कुछ क्षण शांत बैठकर ध्यान करता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। सोचिए, ऐसे जीवन में संतुलन कितना सुंदर होगा। शरीर भी शांत रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। ऐसे व्यक्ति के पैर उसे केवल सहारा ही नहीं देंगे, बल्कि उसे जीवन का आनंद भी लेने देंगे। बुद्ध कहते थे, सच्चा स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं आता, ये 3 चीजों से आता है, भोजन, विचार और ध्यान। यदि बुजुर्ग लोग अपने आहार में सूखे मेवे, देसी घी और ताजे फल सब्जियां शामिल कर लें और साथ ही अपने मन को सकारात्मक रखें, तो उनकी उम्र केवल गिनती में बढ़ेगी, कमजोरी में नहीं। जीवन का अंतिम रहस्य यही है, अपने पैरों को मजबूत बनाना केवल आहार से नहीं, बल्कि जीवन शक्ति से है। जब हम भोजन को प्रसाद मानते हैं, जब हम ध्यान से अपने भीतर की ऊर्जा जगाते हैं और जब हम भगवान का नाम लेकर चलना शुरू करते हैं, तब हर कदम हल्का हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपकी उम्र 60, 70 या 80 वर्ष है और आपको लगता है कि अब चलना कठिन हो गया है, तो याद रखिए, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने आहार को शुद्ध बनाइए, सूखे मेवों और देसी घी का सही उपयोग कीजिए,
भोजन समय पर और संयम से कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को हमेशा ऊंचा रखिए। जब मन ऊंचा रहता है तो शरीर भी उसका साथ देता है। आपके पैर फिर से मजबूत हो सकते हैं, उनमें नई ऊर्जा आ सकती है। आपका हर कदम आपको न केवल मजबूती देगा बल्कि आत्मविश्वास भी देगा। और तब आप महसूस करेंगे कि उम्र केवल संख्या है, जीवन की ऊर्जा उससे कहीं अधिक बड़ी है। याद रखिए बुद्ध का ये गहरा वचन, मनुष्य का शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को कमजोरी से नहीं बल्कि शक्ति, संतुलन और पवित्रता से भरना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिए, पैरों की कमजोरी केवल उम्र का असर नहीं है। सही आहार, संतुलित जीवन शैली और सकारात्मक मन से इसे काफी हद तक सुधारा जा सकता है। यदि आप अपने भोजन में सूखे मेवे, देसी घी, ताजे फल सब्जियां और सही दिनचर्या को शामिल करते हैं तो आपके पैरों में फिर से ऊर्जा आ सकती है। और हमेशा याद रखिए बुद्ध का ये वचन, मनुष्य का शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसे शक्ति और पवित्रता से भरना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ।